Is that better? Rajinder ji, is that better? Yeah. Thank you. Okay. तो मेरा नमस्कार सबको। और आज हम सुखवक का अगले कुछ वर्ष लेंगे, अगले दो वर्ष लेंगे, वर्ष 200 and 201। वर्ष 200 है मार बत्थु, और ये कॉन्टेक्स्ट है, एक विलेज था पंचशाल विलेज, और भगवान ने एक बार अपनी डिवाइन विजन से देखा कि वहाँ पर करीब about 500 maidens from this village were due to attain सोतापति fruition, कि 500 यंग लड़कियां वहाँ पे सोतापति fruition के लिए, सोतापति फल के लिए तैयार थीं। So he went to stay near that village. वो उस विलेज के पास जाके रुके। So it so happened that the 500 maidens went to the riverside to have a bath, and after the bath they returned to the village fully dressed up because it was a festival day. तो ये जो 500 मेडन्स थी, ये इन्होंने नदी में जाके स्नान किया। स्नान के बाद सज धज के उन्होंने कपड़े पहने, क्योंकि शायद कोई फेस्टिवल का दिन था उस दिन विलेज में। उस वक़्त जब ये सब हो रहा था, तो भगवान बुद्धा एंटर्ड पंचशाला विलेज फॉर आर्म्स फूड, but none of the villagers offered him anything because they had been possessed by Mara. So it so happened कि उस दिन सब विलेजर्स की मति मारी गई थी शायद मारा के इफेक्ट से। उन्होंने भगवान को कोई भिक्षा नहीं दी, आर्म्स फूड नहीं दिया। सो जब वो वापस आए, ऑन हिज रिटर्न द बुद्धा मेट मारा। वो मारा उनसे मिले, एंड हु प्रॉम्प्टली आस्क्ड हिम वेदर ही हैड रिसीव्ड मच आर्म्स फूड। तो the Buddha saw the hand of the Mara in his failure to get any alms food on that day. उन्होंने उनको समझ में आ गई कि ये मारा की करतूत है, and replied, "You wicked Mara, it was you who turned the villagers against me. Because they were possessed by you, they did not offer any alms food to me. Isn't this so?" तो उन्होंने मारा को समझाते हुए बोला कि मुझे समझ में आ गया है कि तुमने ही ये सब काम किया है, करतूत की है। विलेजर्स वर पोजेस्ड बाय यू। और हो सकता है उस विलेज में भगवान को ज़्यादा लोग जानते ही नहीं हो, क्योंकि वो स्पेशली एक काम के लिए गए थे। ये मुझे ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन दिस इज़ द बैकग्राउंड। सो मारा मेड नो रिप्लाई टू दैट क्वेश्चन, बट ही थॉट दैट इट वुड बी फन टू एंटाइस द बुद्धा बैक टू द विलेज and get the villagers to insult the Buddha by making fun of him. तो मारा ने सोचा कि कुछ और मज़ा आएगा अगर भगवान बुद्ध को वापस विलेज भेजा जाए और विलेजर्स के द्वारा उनका मजाक उड़वाया जाए। So he suggested, "Oh Buddha, why don't you go back to the village again? This time you are sure to get some food." तो उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा कि दोबारा जाइए, ट्राई करिए, maybe you'll get some food. Just then the 500 village maidens arrived on the scene and paid obeisance to the Buddha. उसी वक्त जो 500 वो यंग मेडन्स थी, वो वहाँ पे आई, उन्होंने भगवान बुद्ध को नमस्कार किया। In their presence, Mara taunted the Buddha, "Oh Buddha, since you received no alms food this morning, you must be feeling the pangs of hunger." उन्होंने भगवान बुद्ध को टॉन्ट किया कि आज तो आपने कुछ खाया ही नहीं, आपको आर्म्स फूड नहीं मिला, तो आप तो भूख से मर रहे होंगे, भूख से बहुत परेशान होंगे। To him the Buddha replied, "O wicked Mara, even though we do not get any food, like the Abhasar Brahmas, who live only on the delightful satisfaction, that is piti and bliss, sukha of jhana, we shall live on the delightful satisfaction and bliss of the Dhamma." He then uttered this verse. तो उन्होंने मारा से कहा कि ठीक है, आज हमें खाना नहीं मिला,
आर्म्स फूड नहीं मिला, लेकिन अप्सर ब्रह्मास की तरह, जो कि केवल एक पीति और सुख, जाना के सुख में ही रह सकते हैं, रह सकते हैं। हमारी पूरी संतुष्टि है अपने धम्मा की ब्लिस में रहने की, और हमें आर्म्स फूड की जरूरत नहीं है। He then uttered this verse. तो ये बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट था, और जो वर्स उन्होंने बोला, so you will notice some similarity of this verse with the previous three verses that we did. In fact, पहली लाइन बिल्कुल वही है, सुसुखं वत जीवाम ये सुनो नथि किंचनं पीति भक्खा भविष्याम देवा आभस्सरा यथा। Happy indeed we live. This was the meaning of the first line. Is the meaning of the first line. और थीम वही है हैप्पीनेस के ऊपर। Happy indeed we live, we who possess nothing. Feeders on joy we shall be, like the radiant gods. तो ये आई थिंक किसी रेल्म की बात है, जिसके जहाँ पे जो देव रहते हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं, रेडिएंट होते हैं, और शायद उनको खाने पीने की जरूरत नहीं होती शायद। आई थिंक दीज आर व्हाट आर कॉल्ड devas without forms, perhaps something like that. So they basically live in happiness and that's their food. So this is the literal translation of these lines. और अजान मुनिंदो ने इनको उनका contextual translation किया है, we dwell happily, free from anxiety, like radiant beings in celestial realms, we rejoice in delight. कि हम खुश रहते हैं, हमें कोई चिंता नहीं है, हम अपनी ब्लिस में हैं, अपने फ्रीडम के ब्लिस में रेडिएंट हैं, और सेलेशियन रेल्स में जैसे ये लोग रहते हैं रेडिएंट बींग्स, उसी तरह से हम भी संतुष्ट और खुश रहते हैं। तो अगर आपको वर्ड्स को ध्यान से देखना हो या उसकी ट्रांसलेशन पे कुछ टिप्पणी हो, तो प्लीज फील फ्री टू इंटरवीन। तो आगे बढ़ते हैं। इस पर मुझे अजान मुनिंदो की कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिली, तो मैंने अपने से ही कुछ लिखने की कोशिश की है, कुछ जो मेरे मन में विचार आए हैं, और वो इस प्रकार से है। The life of a renunciate is happy precisely because of this renunciation. क्योंकि renunciation करने में जो खुशी है, बेसिकली क्योंकि आपको ये निर्वाण की तरफ ले जाती है, तो उसमें खुशी है, और टिपिकली renunciates खुशी रहते हैं। And a true renunciate has given up everything, knowing that everything is conditioned, impermanent and दुख। और जो सच्चा renunciate होता है, जिसने वाकई में सब कुछ छोड़ दिया है संसार में, he knows कि everything is conditioned, इसीलिए उसने उसको छोड़ा है। कंडीशन है, impermanent है और दुख है। He has given up grasping of all experience, however delightful or however painful. कोई ग्रास्पिंग नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, चाहे कोई बहुत खुशी हो या बहुत पेनफुल चीज हो। Through practices such as mindfulness, investigation, that is Dhammavichya, concentration and equanimity, it is possible to moderate and still the sankharas to the extent that grasping and becoming are switched off. तो जैसे कि हम जानते हैं, थ्योरेटिकली हम सब जानते हैं, प्रैक्टिकली तो हमारे लिए शायद काफ़ी मुश्किल है ये सब अभी, कि माइंडफुलनेस, सती, धम्मविचय, समाधि
और उपेक्षा के साथ अगर हम इनका प्रॉपर यूज करें, प्रॉपर इनमें अबाइड कर पाए, तो इट इज़ पॉसिबल कि हम अपने जितने भी संखार हैं उनको शांत कर पाए टू द एक्सटेंट कि हमारी ग्रास्पिंग और अटैचमेंट बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाए और निरोध की ओर बढ़ जाए। द प्रैक्टिस डज नॉट परहैप्स एक्सट्रैक्ट द पर्सन फ्रॉम द संसारा। हम संसार से शायद बाहर नहीं जाते, संसार में तो रहते ही हैं। रादर इट अनप्लग्स द संसारिक प्रोसेस फॉर दैट इंडिविजुअल अवेयरनेस। लेकिन जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारी इंडिविजुअल अवेयरनेस है, उसको इस सांसारिक प्रोसेस से थोड़ी सी अनप्लगिंग हो जाती है, अलग से हो जाती है। वो ऐसा हो इसलिए हो जाता है कि वी आर नो लॉन्गर इन्वेस्टेड इन डिसेप्शंस मैनिफेस्टेड अराउंड इग्नोरेंस। क्योंकि हम इग्नोरेंस की वजह से जो भी डिसेप्शंस या डिफाइलमेंट्स मन में पैदा होती हैं, हम उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। What remains then is an individual aligned to goodness and happiness. तो बेसिकली मैंने रिनंसिएट की क्वालिटीज अपने मन में इमेजिन करके ये लिखा है कि शायद इसी कारण वो गुडनेस और हैप्पीनेस में अपना रहते हैं, ब्लिस में रहते हैं। और भगवान इज टेलिंग अस हियर इज दैट इवन व्हेन यू आर अ लिटिल शॉर्ट ऑफ दैट फाइनल डेस्टिनेशन, द हैप्पीनेस दैट रिजल्ट्स देन इज रेडिएंट एंड स्प्रेड्स ऑल अराउंड यू। क्योंकि शायद जो जिस रेल्म की बात हो रही है, ये किसी रेल्म के देवास की बात हो रही है, तो शायद ये फुली लिबरेटेड नहीं है। क्योंकि अगर फुली लिबरेटेड होते तो शायद देवा रेल्म में नहीं होते, बल्कि उनकी कोई ट्रेस ही नहीं होती। वो तो अमर हो जाते हैं या मृत्यु से ऊपर हो जाते हैं। सो इसीलिए शायद वो फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मन में इतनी खुशी है, इतनी जॉय है, वो हैप्पीनेस सबकी तरफ फैल जाती है। और अगर हम अपने अभी रिसेंटली वासा सेशन में जो हमने सीखा उसकी तरफ ध्यान दें, तो इसमें एक हमने ये सीखा था, वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्टडी ऑफ द सलायतन विभंग सूत्र दैट renunciate happiness can form the basis of renunciate equanimity, which eventually can take us to Atamayata and final liberation through a gradual process of progressive renunciation. वो पूरा सूत्र तो नहीं बता रहा आपको, बट समरी उसकी यही थी एंड में कि आप रिनंसिएट या त्याग भरी प्रसन्नता, दुख प्रसन्नता और इक्वेनिमिटी, समता को बनाइए, तो आप इवेंचुअली लिबरेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। सो दिस इज व्हाट आई कुड थिंक फॉर सम थॉट्स अराउंड द sentiments expressed in this. We who possess nothing, feeders on joy, we shall be like the radiant gods. अगर आप लोगों की कोई कमेंट या ऑब्जर्वेशन हो या कुछ और कहना चाहते हो, I'll welcome the comments. सर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है कि शायद ये अत्यमयता वर्ड ना नहीं था, ये शायद असंबद्धता था। नहीं, वर्ड तो यही था, वर्ड यही है, उसका हिंदी मीनिंग असंबद्धता है। अच्छा, आप रिव्यू कर सकते हैं, हो सकता है मुझे भी गलती लग रही है, पर मुझे यही याद आ रहा है। अच्छा सर, ठीक है, मुझे भी याद नहीं पड़ा, अत्यमयता तो पता नहीं चला। ठीक है सर। अत्त से बना है ना, ओके। अत्तमयता। मेरे तो वर्स और मार वत्थु क्या मीनिंग हो रहा है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मार के बेसिस पे कहानी है। नहीं, कहानी तो मार के बेसिस है, लेकिन वर्स किस वर्ड की बात कर रहे हैं? जो वर्स है वो उसका नाम? हाँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा उसको कैसे क्या। हर एक वर्ष का नाम वत्थु से एंड होता है ना। और मार नहीं, तो वर्स एक बार देखिए। नहीं, वर्ष में मार नहीं आता, लेकिन कहानी के बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट में आती है। हाँ, तो उसको सुखम वत जीवा जीवाम।
उसका मतलब है कि हम वाकई में खुश रह सकते हैं. हैप्पी इंडीड वी लिव हैप्पीली, इंडीड वी लिव हैप्पीली. मे बी वो कनेक्शन पूछ रही होंगी कि ये दोनों मतलब वर्ड्स और स्टोरी में कनेक्शन क्या है. नहीं, वर्स और ये मार बत्थू, मतलब इसमें क्या मार वाली बात आ गई? नहीं नहीं, वर्ड्स का नहीं, वो स्टोरी से कनेक्टेड है. मार बत्थू इज कनेक्टेड विद स्टोरी एंड देन वो वर्ड्स देखिए, हाँ, इज. स्टोरी में कनेक्टेड है, क्योंकि मार ने मत बदली थी ना. हाँ, स्टोरी तो में तो बिल्कुल विजिबल है, लेकिन जो वर्स है तो उसमें आप कहीं भी उसकी इसके लिए हर मार एक, आप जितने भी वर्ड्स देखेंगे, जैसे पहले भी आप देखिए, ये जो पहला वर्ड, इससे पहले जो अपने वर्ड्स देखे थे, ज्ञाति कला रूप समन वत्तु. So this is based on the kala that was likely to happen between the हाँ, बिटवीन द uh, टू plans of this thing. So basically, it's named after the context. The verse names are out in the context. हर एक context में हर एक वर्ड्स का नाम जो है वो इसी प्रकार दिए गए हैं. अच्छा, ओके. कोई और ऑब्जर्वेशन हुआ? सर मुझे याद आ गया, सही कह रहे हैं आप, अत्यमयता ही था जो राइट. असंबद्धता फिर हमने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया था. जी जी. ठीक. ओनली थिंग कि इसमें सर उन्होंने प्रणाम किया है, राइट. मेडिन ने आके उनको प्रणाम किया है एंड दैट वाज सफिशिएंट फॉर देयर फ्रूशन सोतापति. मैंने शायद इस कहानी के उस पार्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, शायद यही था, या कुछ उनको कुछ दीक्षा भी दी होगी, वो मुझे शायद मैंने ध्यान से देखा नहीं उसको. दैट्स अ गुड क्वेश्चन यू आस्किंग, आई शुड चेक दैट अप. ओके, शुड वी प्रोसीड फर्दर देन? ठीक है. सो वर्स 201 इज कौशल रण्यो पराजय वत्थु. तो नाम देखिए कि कौशल राजा की रण में पराजय की ये कहानी है, कॉन्टेक्स्ट ये है, और ये वर्स उसके ऊपर है. तो ये जो वर्स बोला गया भगवान का, ये उस संबंध में बोला गया. सो नाम सभी वर्सेस के इसी प्रकार से है. तो ये कॉन्टेक्स्ट है जेतावन मोनास्ट्री के पास, और कौशल के राजा की कहानी है, who was defeated in battle by अजातशत्रु, his own nephew. So जैसे कि हम शायद जानते हो, अजातशत्रु जो कि राजा बिंबिसार के बेटे थे, वो कौशल राज्य के बहन के बेटे भी थे, उनका नेफ्यू थे वो. So in fighting against Ajatasattu, the king of Kosala was defeated 3 times. तो 3 बार ऐसा मौका हुआ कि दोनों राज्यों में लड़ाई हुई, और तीनों बार कौशल राज के राजा हार गए. Ajatasattu was a son of King Bimbisara and Queen Videhi, the sister of the king of Koshal. The king of Koshala was ashamed and very much depressed over his defeat. तो वो बहुत शर्मिंदा थे कि 3 बार एक लड़के से मैं हार गया. Thus his lamentation, what a disgrace. I cannot even conquer this boy who still smells of mother's milk. It is better that I should die. तो वो बहुत ही disappointed थे, बहुत ही लेमेंट कर रहे थे इस बारे में. तो इस भगवान बुद्ध के पास गए होंगे वो जो, या भगवान बुद्ध को इसके बारे में पता लगा हुआ. Feeling depressed and very much ashamed, the king refused to take food and kept to his bed. तो अपने बिस्तर पे ही पड़े रहे. बहुत उनको शर्म लग रही थी कि एक छोटे से बच्चे को मैं हरा नहीं पाया. The news about the king's distress spread like wildfire, and when the Buddha came to learn about it, he said, Bhikkhus, in one who conquers enmity and hatred increase, one who is defeated suffers pain and distress. तो जब भगवान बुद्ध को इसके बारे में पता लगा, उनको बताया गया, तो उन्होंने ये वर्स अटर किया था, जिसका ये मतलब है जो मैंने
अभी आपके सामने पढ़ा कि जो जीतता है वो अपने लिए एनमिटी और हेट्रेड पैदा करता है, और जो हारता है उसके लिए पेन और डिस्ट्रेस होती है। वर्स में यही थीम है। सो दिस इज अ कंटेक्स्ट, और वर्स इस प्रकार से है, जयं वीरं पश्वती दुःखं सेति पराजितो उपसंतो सुखं सेति हित्वा जय पराजयं। तो इसका लिटरल मीनिंग है विक्ट्री, जयं वीरं पश्वती, विक्ट्री बिगेट्स एनमिटी, दुःखं सेति पराजितो, द डिफीटेड dwell in pain, उपसंतो सुखं सेति, happily the peaceful live, hitva jay parajay, discarding both victory and defeat, disregarding both victory and defeat. अजान मरिंदो की ट्रांसलेशन है, victory leads to hatred, for the defeated suffer, the peaceful live happily beyond victory and defeat. So if the verse and its meanings are okay, we can proceed to the next slide. राजेंद्र जी, आप कुछ कह रहे हैं? आपके म्यूट पे है शायद। नहीं, मैं बस यही देख रहा था कि दो पर्सपेक्टिव जो हैं उसमें दोनों मतलब बातें एक ही कर रहे हैं, एक ही बात है दोनों में। ठीक है, थैंक यू। दोनों मीनिंग्स ट्रांसलेशंस की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं ट्रांसलेशन की बात कर रहा था, वो ठीक है, मतलब हाँ समझ में आ रहा है। हाँ, नहीं वो तो इसमें कुछ ज़्यादा स्कोप है नहीं। ठीक है, ओके। सो जो मेरे विचार इसमें आए मुझे, वो मैंने यहाँ अटेम्प्ट की है कैप्चर करने की। Wars generally do not solve any problem. If anything, they only increase misery all around. तो जैसे शायद हम it's a more or less a cliche to say कि लड़ाई करने से या वार्स करने से कोई प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती, सिर्फ मिजरी ही बढ़ती है सब तरफ। फॉर एवरी विक्ट्री देयर इज अ बिग इनविजिबल कॉस्ट। और ये भी एक मोर और लेस एक क्लिशे है कि अगर आपने जीत हासिल भी कर ली है तो शायद एक बहुत बड़ी कॉस्ट आपने दी है उसके लिए। फॉर एवरी डिफीट देयर इज अ लाइफ टाइम ऑफ शेम एंड गिल्ट। और जो हारता है उसके लिए तो शेम और गिल्ट है ही। Or what is true for large-scale wars at the level of nations is equally true at the level of individuals and relationships. अगर हम अपनी साधना की तरफ ध्यान दें और अपने डेली लाइफ की तरफ ध्यान दें, तो जो वार्स के लिए वैलिड है वो हमारे इंटरनल स्ट्रगल्स के लिए भी वैलिड है। It is equally true for our internal battles of the mind. Every dark karma has similar consequences. I'm using this term because it's a term Bhagwan has used. He has defined 4 types of karma: dark karma, bright karma, karma that are both dark and bright, and karma which are the end of karma. So in that context, there is a context of dark karma, and obviously war, in my perception, is a dark karma. If I speak harshly or abusively with someone, one effect you can be sure of is that he or she will get hurt. अगर मैं किसी से गलत तरह से बोलूँगा तो obviously it will be hurtful for the person who is being talked to. That probably means that he would be unpleasant with me in future. More or less a natural reaction होगा उस person का कि he is not likely to be very pleasant to me. Also, such karma will have effects on my own mind. I can get agitated. बाद में सोच के कि मैंने ऐसे गलत काम किया, मैं अपने आप को काफ़ी परेशान कर सकता हूँ।
This can become a habit and I may grow insensitive. That's another possibility. कि मेरी आदत ही बन जाए ऐसे बात करने की, अगर मैं बार बार ऐसे बात करूंगा. I may be insensitive to people's feelings when I speak to them. Or I may keep brooding about my actions, feeling guilty and perhaps even hating myself. So all these are possibilities arising from a dark karma. The way out of such dark karma is to train the heart towards bright karma. और इसका सही इस तरह के परेशानी से निकलने का सही रास्ता ये है कि हम अपने आप को ओरिएंट करें ब्राइट कर्मा की तरफ. This means preferring patience over impatience, caring over indifference or negativity, endurance over the wish to run away. So ये हमारे में जो खंती की जरूरत है इसके लिए बहुत, और तब कंपैशन की जरूरत है ताकि हम सिचुएशंस को इस तरह से हैंडल कर सकें कि हम ब्राइट कर्मा की तरफ बढ़े, नॉट डार्क कर्मा की तरफ. To realize that there is no real winner in any kind of contention, external or internal, is to go beyond victory and defeat. जो कि इस वर्ष में बात हो रही है, the peaceful live beyond victory and defeat. That is where the wise abide. It does not mean that one accepts everything lying down, but it does mean that one tries to find solutions that avoid conflict and promote harmony. इसका शायद ये मतलब नहीं लगाना चाहिए कि हम हर इनजस्टिस को, हर गलत चीज़ को एक्सेप्ट करते जाएं, बट कोशिश ये होनी चाहिए कि विद कंपैशनेट आउटलुक ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस व्हिच अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट और सद्भाव से रहने की हमें प्रेरणा दे सके, मिल सके. तो ये तो मेरे विचार थे इसमें. अजान मनिंदो की भी एक रिफ्लेक्शन है, अगर आप 2 मिनट देखना चाहें तो देख लें, फिर मैं अजान मनिंदो की रिफ्लेक्शन की तरफ बढ़ूंगा. मैं अजान मनिंदो की रिफ्लेक्शन की तरफ बढ़ता हूँ. उन्होंने लिखा है, those who live beyond victory and defeat are called the peaceful. जो विक्ट्री एंड डिफीट से ऊपर उठ चुके हैं उनको हम पीसफुल बोलते हैं, बट नॉट बिकॉज दे आर डिवाइड ऑफ फीलिंग्स. इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी फीलिंग्स नहीं है, वो फील नहीं करते विक्ट्री एंड डिफीट को. दे आर नॉट बियॉन्ड बिकॉज दे हैव एस्केप्ड द फीलिंग्स ऑफ पेन एंड लॉस, वो तो होती ही है, बट बिकॉज दे हैव एस्केप्ड द कॉन्फिडेंस ट्रिक ऑफ सेल्फ. तो इसको सेल्फ के साथ रिलेट कर रहे हैं, जो कि हम सब रिलेट कर सकते हैं इसे, क्योंकि सेल्फ इज अल्टीमेटली व्हाट कॉजेस अस आइदर great delight or great distress. Self is like a rainbow. From a distance it appears real and substantial. दूर से तो जैसे कि रेनबो होता है, हमें रियल लगता है और सब्सटेंशियल लगता है. As you get closer it appears less solid. लेकिन हमें मालूम है कि उसमें कुछ है नहीं, सब्सटेंस नहीं है. We get lost if we hold too tightly to our sense of self. We get lost in views about what makes us happy. So अगर हम सेंस ऑफ सेल्फ को अपनी बहुत स्ट्रांगली, अपने टाइटली बना के रखते हैं, तो फिर तो हम अपने प्रपंच में ही पड़े रहते हैं कि हमें किस चीज़ से खुशी मिलती है और किस चीज़ से नहीं. We believe that winning is all that matters. Not seeing that in the process we cause suffering to others. हम विनिंग तो हमें अच्छी लगती है, साथ में ये भी हम नहीं देख पाते कि हम इस विक्ट्री में दूसरों को सफरिंग भी दे रहे हैं. इफ वी होल्ड टू लूजली टू आवर सेंस ऑफ सेल्फ, अगर हम अपने सेंस ऑफ सेल्फ को बिल्कुल ही इंपॉर्टेंस नहीं देते, इसका शायद ये मतलब है वी गेट लॉस्ट अगेन, दिस टाइम फ्रॉम ए लैक ऑफ बाउंड्रीज. क्योंकि हमें बाउंड्रीज ही नहीं पता लगती हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना. बिकमिंग दिस टाइम फ्रॉम ए लैक ऑफ बाउंड्रीज, becoming overly sensitive and lacking in confidence. Basically self-respect की कमी हो जाती है इसमें. Self-respect and self-confidence are the natural consequence of a life lived with integrity and understanding. So the solution उसका ये है कि हम
एक तरफ तो सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए, उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा, पर दूसरी तरफ सेल्फ को क्लोजली टाइटली अपने पास अपने साथ लगा के नहीं रखे। तो बेसिकली शील की इम्पोर्टेंस को भी बताया गया है और अनत्था की इम्पोर्टेंस को भी बताया गया है कि इस रिफ्लेक्शन है। सुरेंद्र जी, मैं ये कह रहा था कि the very idea of self is to be completely drowned, when you reach the final stage of meditation, the elevation to that extent. I think eventually that is the case, but on the way यहाँ पर I think फिर balance self रखना पड़ेगा। ये लिख रहे हैं कि यहाँ तो लिख रहा है कि if we hold too tightly to our sense of self, we get lost in view. This is what exactly is required, that we don't have the sense of self at all. तो फिर जी। आगे ये लिख रहे हैं कि we believe that winning is all that matters, not seeing that in the practice we cause suffering to others. If we hold too loosely to our sense of self, मतलब tightly and loosely, I mean, holding to self itself is something which needs to be ultimately completely overcome. That is what I was thinking in the practice, because loosely to our sense of self, we get lost. This time from a lack of boundaries, becoming overly sensitive and lacking in confidence. This is very confusing, because I think वो प्रश्नधर एग्जांपल देते हैं ना कि सेल्फलेस अनत्ता का मतलब ये नहीं है कि आप क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हूँ किसी बात के लिए, कि अगर मैं कुछ भी कर लूँ, कौन कर रहा है इसको? अगर मैं हूँ ही नहीं तो मैं थोड़ी कर रहा हूँ। That is a sense I think in which Ajahn Munindo is probably taking it. You have to take responsibility for your behavior, at least in the formative stages of your path. If you're on the path, you obviously can't be irresponsible about your behavior. I think that is the context in which this is being talked about. That is why self-respect or self-confidence की बात हो रही है कि आप ये नहीं कह सकते अनत्ता के कारण मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, मैं थोड़ी हूँ कुछ, मैंने थोड़ी कुछ किया। Self-respect and self-confidence. See, point is very. वो शील से आता है ना, शील अगर हम शील का पालन करेंगे, so that generates self-respect जैसी तो ईगो जनरेट करेगा ना। अगर मैं self-respect की बात करूँ, self-respect तो मतलब फिर तो मैं उसी में फंस गया। I think प्रसाद इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, healthy self-respect. You might remember that. ये जो healthy self-respect की बात है ना सर, अपने को ये कुछ अटपटा सा लग रहा है, but anyway. अच्छा। मेरी समझ में आया, मैंने आपसे शेयर कर लिया। My thought process is too small, at present. Maybe others can comment on this. Yeah, I wish to say something. Please. जी। एसटी साहब, अगर आप मुझे परमिट करें तो, एक्चुअली ये we hold too loosely to our sense of self, ये कुछ confusing है। I also found it confusing. कुछ अंग्रेजी की भी प्रॉब्लम है, कुछ उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कुछ कहने की कोशिश की है। मेरे को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था इस सेंटेंस से। And we get lost this time for a lack of boundaries. This is quite confusing and becoming overly sensitive and lacking in confidence. कॉन्फिडेंस सिर्फ ये आना है कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसमें सेल्फ कोई नहीं है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम अपने सामने हम रखते हैं कि ये आज की तारीख में हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इट इज नेचुरल प्रोसेस। उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए कोई कॉन्फिडेंस चाहिए। टू दैट एक्सटेंट इज ऑल राइट। लेकिन ये वर्ड्स आपने फ्रेज यूज किए हैं, मतलब ये कंफ्यूजिंग है। डेफिनेटली आई एग्री विद ये मेरे वर्ड्स नहीं है, अजान मुनिंदो के वर्ड्स हैं। हाँ, जो भी वर्ड्स हैं ये कंफ्यूजिंग है। जो हमारी ड्यूटीज हैं वो तो हमने करनी है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दे अराइज ऑफ कंडीशंस अराउंड अस। मैं ये कहना चाह रहा था कि सिर्फ ये जो हमारी
जो अराउंड जो कंडीशन है हमारी, वो ड्यूटी वहां से डिराइव होती है। इसमें कोई सेल्फ का मतलब नहीं है ना, सेल्फ का कोई मतलब ही नहीं है। सेल्फ हो या ना हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट उसी से आएगा, डिराइव होगा कि ये जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं which we are facing today, they are out of conditions which we are encountering. तो उसमें सेल्फ का कोई मतलब, क्या कहें उसको, कोई मतलब ही नहीं है उसमें। हमने ड्यूटीज पूरी करनी है, I will उसके not. लिए हमने एक्शन लेना है, उसमें ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। ऑटोमेटिक है वो। I This is think what I think. I can see your point, and I will not vouch for the language that Ajahn Munindo has used. Perhaps he हाँ, can explain best what he means. हम्म, But ये भी एक fact है कि in the process of following the path, shield plays a very important role. yeah, वो हमारी ही responsibility है। जब बिल्कुल। तक हमारा शील पूरी तरह से विशुद्ध नहीं हो जाता, वो हमारी ही responsibility है। हम्म, हम ये नहीं कह सकते कि हम तो है ही नहीं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो। तो आई थिंक उस कंटेक्स्ट में शायद ये कहा गया है, बट दिस इज माय गेस। नहीं, दिस इज हम व्हाट जो प्रोफेसर वर्ड धर है हम जो वर्ड है वो कन्वेंशनल रियलिटी से, कन्वेंशनल बिल्कुल, ये प्रोसेस है। कन्वेंशनल रियलिटी की ही बात हो रही है। हाँ, कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें जी। सेल्फ का कोई रोल है नहीं, जो मैं समझता हूँ, जो हमने। तो आई थिंक जो फर्स्ट अकरेंस है उसमें सेल्फ इज यूज्ड एज अनत्ता। आई मीन not holding it too tightly as the concept of anatta. The वो तो second ठीक है। one is in the conventional world. Conventional world में तो अपने ये सब करना ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, हाँ, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज Anyway, तो है। these are if you permit me, I can now I'm थोड़ा और जो आपने अभी बात की उसको आगे बढ़ाते हुए कि शील का पालन करने में जो मुझे कोशिश करनी है वो मुझे ही करनी है। बिल्कुल। That perhaps is what it means, that मुझे शीलवान होना है, Correct. and that मुझे is in respect to that activity where I have to practice very hard on sticking to the shield, integrity and understanding. मतलब इन दो चीजों के लिए perhaps this is what he is trying to emphasize when he talks बिल्कुल, about being बिल्कुल। self. ठीक This है। is what I was trying to say, but maybe I will yeah, not yeah, express. now I understand. Thank you very much. I will put it in a different word. बात तो वही है, जी, मैं इनको थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड्स में डालना चाहूंगा कि जी, अगर हमने निर्वाण के पास पर चलना है, अपने आप को मुक्त करने के रास्ते पे चलना है, तो ये एक हमारी समझ डेवलप हो गई है कि शील का पालन जो है बड़ा स्ट्रिक्टली होना चाहिए। ठीक है जी। सो दिस बिल्कुल। इज अ कंडीशन विच हैज अरिजन बिफोर अस। Yes, दिस true. दिस इज अ कंडीशन विच हैज अरिजन बिफोर अस, एंड उस No, this is पर्पस not a को अचीव condition, sir. नहीं, दिस इज द This is not a condition. This is a path. So नहीं if you नहीं can't, if you say path is a condition, then it is fine. नहीं मैं, हाँ, बिकॉज ऑल दीज आर कंडीशनल प्रोसेसेस। मैं कह रहा हूँ हम लोग, अब देखे हम लोग कंडीशन हो चुके हैं ना। आज से 20 साल पहले हमारे साथ कंडीशनिंग थोड़ी थी, ये आज हमारी इस एक्सपोजर के साथ कंडीशनिंग हो गई है। तो दिस इज अ कंडीशन अराइजिंग आउट ऑफ द पर्पस की हमने जो है निर्वाण के रास्ते पे चलना है, और उसके लिए शील का पालन मस्ट है। तो वो शील का पालन कैसे होगा? वो इस शरीर के माध्यम से होगा। शरीर में कोई मैं नहीं है, तो शरीर को हमने माध्यम बनाना है, एक इंस्ट्रूमेंट बनाना है, इंस्ट्रूमेंट समझना है कि हमने उस पर्पस को अचीव करना है। उसमें मैं का कोई रोल ही नहीं है। मैं कहाँ बिल्कुल से आ ठीक। गया? बिल्कुल। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। जी, जी। तो this is what I had to present. I think time काफी हो चुका है. Maybe you like to wind up here. Yeah, I think so. पूनम जी, आप जैसे कहें। Yeah, yeah. आप कुछ कहना चाह रही हैं इसमें? हाँ, मैं एक छोटा सा कमेंट देना चाह रही हूँ। आई थिंक सो वो जो इतने सारे ये हम जो वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक सो वी शुड सी दीज थिंग्स एक्चुअली। जो उन्होंने अपने कमेंट दिया है उसको वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़े तो ज्यादा बेटर रहेगा, रादर देन क्योंकि ये बोल रहे हैं कि भाई जो विक्ट्री और जब हम उधर था कि विक्ट्री और
डिफीट जो है वो दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं एक तरह से, उससे आपको हैप्पीनेस या पीसफुल लाइफ नहीं मिल सकती है। सो अगर आप एक सेकंड स्लाइड अब दोबारा से वो जो जहां पर अजान मुनिंदो का है कमेंट, हाँ जी, इसमें इसमें आई 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 अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में यू आर इनटू सम कॉन्फ्लिक्ट और उसमें अगर आप सोचे कि मैं कुछ ना करूं एक्शन, सो इट्स समथिंग लाइक you are losing your sense of self एक तरह से, and that is we get there, we don't find ourselves ना जैसा चल रहा है वैसे चलने देने वाला एटीट्यूड। और दूसरा ये है कि जहां पर हम अपने लिए एक्शन तो ले रहे हैं लेकिन एक्शन में बहुत जोर से होल्ड कर लिया, और वो एक्शन हमारे एंगर और उसमें ग्रीड और बहुत सारी चीजें जो एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, दैट गिव्स राइज। और फिर एक ऐसा है जहां पर आपका जो नॉर्मल इसमें रखेंगे, अगर डिस्टेंस रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल गिव यू पीसफुलनेस फॉर अ स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो। अगर घर में भी देखे या कभी हम देखे बाहर, मतलब ऑन द स्ट्रीट ऑल्सो, नॉट जस्ट वॉर्स, ये छोटे से ही बड़ा बढ़ेगा। तो लेकिन दैट्स हाउ इट वर्क्स कि आपको अपने आप को सरेंडर भी नहीं करना है, बट आपको उसके अंदर फुल्ली इन्वॉल्व भी होकर के आपको एक्शन तो लेना है, बट अ wisdomful action, I think. So that's what is leading towards self-respect, self-confidence. These are the natural consequences of that. And that's how I look at it. No, that's very good. There are many ways of understanding the idea. I think you've given an angle which is quite interesting. Yeah. All right. Thank you. Thank you very much.